नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हम लोग को सम फाइंड करना है इस एपी का अप टू 100 टर्म्स. सो व्हाट वी हैव गिवन हियर. Solution, we have A is 0.6. What is D here? We have to subtract 1.7 minus 0.6. So on solving this I will get 1.1 and N is 100. 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो N हो गया 100. Therefore, sum of n terms, this is the formula, n minus 1d. तो यहाँ पे sum of 100 terms निकालेंगे तो ये बन जाएगा s100 equals to 100 upon 2. जहाँ जहाँ n था 100, a is 0.6 plus n minus 1, 100 minus 1, 99d. So this will give 100 by 250, 1.2 plus 99 into 11. So I will get 9, 8, 10. So 1 point here. Okay, so 50 into, we will add this, it will become 110.1. so this gives 5505.0. so this is the answer. सिंपल, जस्ट फॉर्मूले पुटअप किए और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं इसे. सो सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट द गिवन. So what is given here? Given A equals to 1 upon 15 and D. What is D here? D के लिए इससे इसको माइनस करना होगा. 1 by 12 minus 1 by 15. Now I have to solve it. तो ये हो जाएगा, इन दोनों में मिलेगा नेक्स्ट टर्म 60. तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60. 12 5 ज़ा 60 और 15 4 and minus sign. So that's how we get 1 upon 60. and as well as we have n here. कितने टर्म्स है? 11 टर्म्स है. तो ये वो मिल गया n. now फॉर्मूले पुटअप कर देते हैं. s n equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. Here we have 11 terms, so it will become S11 equals to 11 by 2. फ्रैक्शन में जाएगा थोड़ी देर तक. फिर a की वैल्यू है 1 by 15 प्लस n 11 minus 1 10 into 1 upon 60. So this will give 11 by 2 into 2 by 15 plus 10 by 60. 0 0 कैंसिल, इट विल बिकम 1 by 6. इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का. तो ये हो जाएगा, इन दोनों में मिलेगा 30 एलसीएम. 15 2 ज़ा 30 होता है तो 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस का साइन. फिर 6 5 ज़ा 30 होता है तो 1 into 5 5. यहाँ से मिल गया 11 by 2 into 30 अपॉन यहाँ पे आएगा 4 plus 5 9. तो ये 3 and 10. So this will give 11 3 33 अपॉन यहाँ से मिला 2 10 20. This is the answer. This is one of the important question of exercise 5.3.
हियर वी हैव ए एन एस एन और फाइंड करना है एन और डी की वैल्यूज़ को। तो चलो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसके इन दोनों को, और ये दोनों एस एन के सेकेंड फॉर्मूला में आता है, तो वी विल यूज़ इट हियर। हियर एस एन इज इक्वल्स टू 210। सो यहाँ पे एस एन की वैल्यू जो लिखेंगे वो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस ए एन। ओके, अब ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सबकी वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे n तो है नहीं हम लोग के पास, तो ये हो गया n, a की वैल्यू है 8 और a n का वैल्यू है 62, और ये 2 है ये उस पार चला जाएगा, ये बन जाएगा 420। सो इन दिस वे वी विल गेट n इक्वल्स टू 420 अपॉन 62 प्लस 8 70। सो फ्रॉम हियर वी गेट n इक्वल्स टू 6। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज़ करने का बेनिफिट ये था कि इस फॉर्मूले में डी नहीं है, क्योंकि हम लोग को दोनों ही फाइंड करनी है। डी की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, तो डी नहीं है, एन नहीं है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करने से डायरेक्ट एन की वैल्यू मिल गई। इसके बदले अगर दूसरा फॉर्मूला यूज़ किए होते ना, जैसे सिंपल वाला फॉर्मूला, तो उसमें डी भी होता, तो यहाँ पे एक इक्वेशन जैसा बन के एन और डी का वो रह गया होता। इसीलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, एन की वैल्यू मिल गई। नाउ डी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ऑल्सो नाउ ए एन को यूज़ कर लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 62। सो फ्रॉम हियर ए इज 8 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, 6 माइनस 1 5 डी इक्वल्स टू 62। So this will give us 5d equals to 62 minus 8. 62 minus 8 we will get 54. So therefore d equals to 54 upon 5. 54 upon 5 means 5 ones are and 5 zeros are and 5 eights are. मिल गए दोनों ही वैल्यूज। hence n equals to 6 and d equals to 10.8। ये हो गए आंसर। Here's another important question from question 3 of exercise 5.3. Here we have an, d and sn, और a और n दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। Let's solve it. Here what we have an. So here an is equals to 4. तो an का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू तो है नहीं, d की वैल्यू है, d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 and in place of d we will write 2, get 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से a की अगर वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स टू, दिस 2 विल गो दिस साइड, सो 4 प्लस 2 6 and from which we get a equals to 6 minus 2n। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू नहीं है, तो इसमें से a की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन, हम लोग को आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना। अब और क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब ऑल्सो Sn इक्वल्स टू माइनस 14। अब यहाँ पे Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग पास d है तो फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू माइनस 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 ट्वाइस ऑफ a की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी
2, 6 minus 2n प्लस n minus 1 और d की जगह पे आएगा 2 equals to minus 14. So this will give n by 2. 6 2 is 12 minus 2 2 is 4n plus 2n minus 2 equals to minus 14. देन इसके ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं. वी विल गेट n by 2. 12 minus 2 विल गेट 10. हियर ग्रेटर नंबर इज 4, तो उसका साइन आएगा, 4 का साइन नेगेटिव है. एंड 4 minus 2 2n इक्वल्स टू माइनस 14. इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10n by 2 माइनस 2n इंटू n स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 14. सो 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 5n और यहाँ से मिला माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 14. अब इनको या तो इन सब के साइन चेंज कर रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दिए. इन दोनों को उस साइड अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. ये तो पहले से वही था, इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसके पहले सीख चुके हैं. तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू करने से मिले माइनस 14 और जिसको प्लस करें तो मिले माइनस 5. तो 4 2 sorry, so here 7 2 14 and 7 minus 2 5. So you can write minus 7n plus 2n minus 14 equals to 0. So from here n minus 7 और इसी को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे n minus 7. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाला टर्म बन जाए थर्ड टर्म, तो चाहिए हम लोग को प्लस 2. ये आ गया. तो यहाँ से मिला n minus 7 कॉमन, यहाँ से मिला n और यहाँ से मिला 2. तो n की दो वैल्यूज़ मिली, देयरफॉर n इक्वल्स टू 7 और माइनस 2. सो यहाँ से वैल्यू मिली 7 और माइनस 2. n की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती, since number of terms in an AP cannot be 0, cannot be negative नहीं हो सकता, इसीलिए n की वैल्यू जो मिली वो हो गई. n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, therefore n is equals to 7. n की वैल्यू मिल गई. और एक और फाइंड करना था, a फाइंड करना था. अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a equals to 6 minus 2n, 6 minus twice of n, what is n here, 7. So 6 minus 7 2 is 14. We will get minus 8. मिल गई दोनों वैल्यूज. therefore n is equals to 7 and a is equals to minus 8.